नमस्कार। गैस प्रॉब्लम। पेट गैस की समस्या एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत सारे लोग पीड़ित हैं और अक्सर देखने को आता है कि इसका उनके पास अक्सर कोई परमानेंट सॉल्यूशन भी नहीं मिलता है। गैस प्रॉब्लम एक ऐसी समस्या है जो बहुत सारे पैरामीटर्स पे इम्पैक्ट करती है, बहुत तंग करती है। आपने सुना होगा अक्सर कई लोगों को बोलते हुए, खाली पेट गैस बनती है, पेट फूल जाता है, सर पे चढ़ती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है और कई बार तो ऐसे लक्षण भी मिलते हैं इस गैस की वजह से जो बताने बहुत मुश्किल होते हैं। ऐसे पेशेंट खुले में जाना चाहते हैं, उनको घबराहट होती है, उनको बेचैनी होती है। गैस की समस्या इतनी ज़्यादा प्रबल है कि लोग इसको मैनेज करने के लिए पता नहीं क्या-क्या नहीं करते। कोई सुबह गैस की गोली खाता है, कोई चूरन खाता है, कोई फक्की खाता है और भी न जाने क्या-क्या। लेकिन हमें ये बात समझनी है कि गैस को मैनेज करने की बजाय हमें उसके कारणों को समझना है। पर कारणों को समझने से पहले इसके इम्पैक्ट को, इसके प्रभाव को जानना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को गैस बनती है वो अक्सर बहुत तनाव में रहते हैं, वो ज़्यादा खुश नहीं रह पाते हैं। लंबे समय तक तनाव में रहने की वजह से उनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी दिक्कतें भी आने लगती हैं। 24 घंटे परेशान रहना, बेचैन रहना, ये सब गैस के लक्षण हैं। आपने सुना होगा कई लोगों को पेट फूल जाता है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और गैस जब बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है तो चेस्ट में भी महसूस होती है। छाती में महसूस होने पे ऐसा लगता है कि जैसे हार्ट का कोई प्रॉब्लम आ गया है। कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि हार्ट अटैक जैसा कुछ हो रहा है, पर वास्तविकता में वो हार्ट की नहीं बल्कि गैस की समस्या होती है। गैस की समस्या की वजह से सर में दर्द होने लगता है। आपने सुना भी होगा कई लोगों को ऐसा कहते हुए कि गैस सर में चढ़ जाती है, सर में भारीपन लगता है, एकदम क्लाउडी जैसा महसूस करता है इंसान, कुछ समझ में नहीं आता है, घबराहट, बेचैनी, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं गैस की वजह से। तो इन गैस की समस्या को मैनेज करने की बजाय हम लोग इसके कारणों पे पहले जाते हैं कि गैस क्यों बन रही है। हमने अक्सर सुना है लोगों को बोलते हुए कि पेट साफ़ होता है, फिर भी गैस बन रही है। ज़रा सोचिए, अगर पेट साफ़ है तो गैस बनेगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगी। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपका पेट साफ़ अच्छे से नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको जल्द ही गैस की समस्या आने वाली है या आ चुकी है। ऐसे में क्या होता है कि जब भी आपका स्वाभाविक रूप से शरीर से मल पूरा नहीं निकलता है तो कुछ मल आपकी लार्ज इंटेस्टाइन यानी कोलोन में रह जाता है। जब वो मल थोड़ा बहुत रह जाता है तो आपके गट में यानी लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आपके मल को सड़ाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा गोबर गैस प्लांट में भी ऐसा ही कुछ होता है। हम गोबर रखते हैं, गोबर सड़ता है और एक गैस बनती है जो एक दूसरे कंटेनर में एक्यूमुलेट करके हम बाद में उसको ईंधन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही हमारे पेट में होता है। जब अच्छे से मल साफ़ नहीं होता है, पेट साफ़ नहीं होता है तो क्या होता है, गट के बैक्टीरिया द्वारा वो सड़ता है और गैस धीरे-धीरे ऊपर को चढ़ने लगती है। अब जब गैस ऊपर को चढ़ने लगती है, क्योंकि नीचे वाला एरिया ड्राई होकर के क्लोज़ है, तो ऊपर को स्टार्टिंग में ये ब्लोटिंग यानी कि पेट में अफारा, भारीपन, आपने थोड़ा-सा भी खाना खाया और पेट बहुत सारा फूल गया, ऐसा महसूस होता है। जब और थोड़ा समय हो जाए तो गैस आपकी लार्ज इंटेस्टाइन यानी ट्रांसवर्स कोलोन, जो छाती के नीचे आपकी बड़ी आंत होती है, वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती है। जब वहाँ एक्यूमुलेट होती है तो क्या होता है, डायफ्राम यानी चेस्ट के नीचे जो एक हिस्सा होता है लंग्स का नीचे, डायफ्राम, उसको पूरा फैलने में दिक्कत होती है। ऐसे में आपको स्वाभाविक रूप से एंग्जायटी और बीपी की समस्या भी आने लगती है। आपने देखा होगा कई लोगों को गैस की वजह से बीपी बढ़ने लगता है। जब गैस और ऊपर जाती है तो डकारें आने लगती हैं और कई लोगों को अगर डकारें आ गई तो ठीक है, नहीं तो उनको उल्टी आने की इच्छा होने लगती है और आपने देखा भी होगा कई बार उल्टी करने के बाद उनको अच्छा भी लगता है। और गैस और ऊपर चढ़ जाए तो हेडेक और माइग्रेन का फॉर्म ले लेती है। ऐसे में आपने देखा होगा 70 से 80% लोग जो हेडेक और माइग्रेन के शिकार हैं, उनको माइग्रेन में नौजिया होता है, उल्टी आने की इच्छा होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है और जब उल्टी आ जाती है तो उनको हेडेक में रिलीफ मिलता है क्योंकि उल्टी की वजह से गैस निकल जाती है। सो ज़रा आप देखिए, एक छोटी सी गैस की समस्या हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकती है। गैस की समस्या स्ट्रेस और डिप्रेशन का कारण बन सकती है। गैस की समस्या हेडेक और माइग्रेन का कारण बन सकती है। गैस की समस्या हार्ट का प्रॉब्लम भी बन सकती है। अगर आप बार बार गैस ऊपर चढ़ेगी तो एक मायोकार्डियम यानी हार्ट के एरिया में मसल्स को ड्राई करती है, तो ये भी एक समस्या देखने को आती है। तो दोस्तों, ये गैस की समस्या का समाधान अगर आपको करना है तो आपको बेसिकली एक बात सुनिश्चित करनी है कि आपका पेट अच्छे से साफ़ हो और अच्छे से साफ़ होने के बाद आपको देखना है क्या खाली पेट आप अच्छा महसूस कर रहे हैं।
अगर आपको पेट साफ होने के बाद खाली पेट गैस नहीं बन रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके आंतों में मल नहीं है और आपका पेट पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है, साफ़ हो चुका है। आयुर्वेद में इसको बहुत अलग अलग तरीक़ों से बताया गया है, लेकिन इसका परमानेंट उपचार आयुर्वेद में है और इसी उपचार के आधार पर और भी कई सारी डिजीज़ का हम आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। गैस की वजह से लोगों को एंग्जाइटी, कई बार मैंने देखा है कि गैस की प्रॉब्लम की वजह से कई लोगों को डिप्रेशन और स्ट्रेस की मेडिसिन भी लेनी पड़ती है। तो दोस्तों फिर से मैं बताऊंगा आपको, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम गैस प्रॉब्लम, जस्ट मेक इट श्योर दैट योर बाउल इज़ गेटिंग क्लियर एंड डो नॉट ईट एनीथिंग व्हेन यू आर नॉट हंग्री। भूख नहीं होने पे, अगर आप भूखे नहीं हैं तो किसी भी चीज़ का सेवन करने से बचें। धन्यवाद।